दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में आज से 3 दिन खराब रहेगा मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अलर्ट। बिहार में आज से 4 दिन तक मौसम खराब रहने की आशंका है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 20 मई तक हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। इसी दौरान कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। ऐसे में लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वह देखिए प्रदेश के उत्तरी भागों में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और दक्षिणी भाग में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी कारण अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा और दक्षिणी भाग में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की भी संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश में सतही हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंके के साथ 30 से 40 किलोमीटर रहने का पूर्वानुमान है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में पॉलिटेक्निक, जेएनएम और एएनएम फार्मेसी के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तिथि। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल और पारामेडिकल इंटर स्तरीय में प्रवेश के लिए परीक्षा फॉर्म ऑफ स्टूडेंट 22 मई तक bccboard.bihar.government.in पर जाकर भर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 मई रात तक थी। साथ ही आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार 24 से 25 मई तक कर सकते हैं। वहीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 जून को जारी किया जाएगा। वहीं परीक्षा 24 और 25 जून को आयोजित की जाएगी। राज्य में 26 मई तक इंटर में एडमिशन के लिए करें आवेदन। छात्रों के पास मौजूद होंगे 20 संस्थानों के विकल्प। 10वीं पास कर इंटर में एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन है। स्टूडेंट अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। बिहार बोर्ड मेरिट के आधार पर उन्हें कॉलेज अलॉट करेगा। इस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 मई तक चलेगी। इसके बाद बोर्ड फर्स्ट लिस्ट जारी करेगी। यह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2023-25 के लिए है। ऑनलाइन आवेदन ऑफिस के माध्यम से भरा जाना है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि भरना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अपना फोटो डाउनलोड करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी नामांकन के लिए अपने अनुसार शिक्षण संस्थान का विकल्प चुनेंगे। कोई भी अभ्यर्थी 20 विकल्प चुन सकता है। एक कॉलेज में एक विषय का ही विकल्प माना जाएगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी देना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा पर केंद्र फिर मेहरबान, मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कुशवाहा पर केंद्र सरकार एक बार फिर मेहरबान देखी है। इससे पहले जेडीयू छोड़ने के बाद मार्च महीने में कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। अब उनकी सिक्योरिटी को Y+ से बढ़ाकर जेड श्रेणी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IB को उपेंद्र कुशवाहा पर खतरे का इनपुट मिला था। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। अब कुशवाहा को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। अब उनके पास 6 से ज्यादा NSG कमांडो और पुलिस कर्मियों समेत 22 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। ये तीनों शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी करेंगे। इस संबंध में केंद्र की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं देखिए उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा में बढ़ोतरी के फैसले को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कुशवाहा ने इसी साल फरवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लंबी बगावत के बाद जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने रालोजद नाम से अलग पार्टी बनाई थी। वे 2024 में बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। यानी कुशवाहा का एनडीए में जाना तय माना जा रहा है। पटना से बागेश्वर धाम रवाना हुए धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बिहारी मेरे आत्मा, जब तक प्राण है बिहार आते रहेंगे। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन के बिहार दौरे के बाद कल बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर बाबा के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। जाते जाते उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं को तांता लग गया। इससे पहले तरेत माले मठ में हनुमत कथा के समापन के बाद बाबा बागेश्वर ने बिहार की जनता से आने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि बिहारी मेरी आत्मा है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक बिहार आता रहूंगा। हनुमत कथा के आखिरी और 5वें दिन भी लाखों की तादाद में कथा सुनने श्रद्धालु पहुंचे थे। बाबा बागेश्वर के 5 दिन के दौरे के दौरान बिहार सियासत में उथल पुथल मची रही। जहां हनुमत कथा में बीजेपी के रविशंकर प्रसाद,
गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, सुशील मोदी समेत कई नेता शामिल हुए। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री और राजद जदयू के नेताओं ने कथा से दूरी बनाए रखी। वहीं पटना में बाबा बागेश्वर का विरोध भी देखने को मिला। लोगों ने बाबा बागेश्वर के पोस्टर फाड़ डाले, पोस्टर पर कालिख पोत दी और पोस्टर पर चोर जैसे अपशब्द भी लिख दिए, जिस पर बीजेपी ने जमकर नीतीश सरकार को घेरा है। वहीं बाबा बागेश्वर ने भी जवाब देते हुए कहा कि पोस्टर फाड़ दोगे लेकिन लोगों के दिल से कैसे निकालोगे। बड़ी खबर में देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में 24 घंटे में 10 लाख अर्जी, दवा पूरी होगी हर मन्नत। वहीं दुकानदारों ने 5 करोड़ के नारियल और चुनरी बेच दिए। बिहार में बागेश्वर धाम में मनोकामना के लिए तो अर्जी का रिकॉर्ड ही टूट गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा अर्जी लगी है। अर्जी लगाने वालों की भीड़ को देखते हुए मठ को शिफ्ट के हिसाब से कर्मचारियों को ड्यूटी लगानी पड़ी है। अर्जी लगाने वालों ने 21 दिनों तक बिना लहसुन प्याज खाए और 2 महीने में बागेश्वर बालाजी के दर्शन का संकल्प लिया है। दावा है कि इस नियम का पालन करने वालों को न सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होगी बल्कि उनकी जिंदगी के सारे संकट भी कट जाएंगे। स्थानीय दुकानदारों ने 5 करोड़ रुपये के नारियल, चुनरी, सिंदूर और लौंग बेच दिए हैं। ललन सिंह की मटन पार्टी में शराब परोसने के आरोप में जेडीयू ने सम्राट चौधरी को भेजा लीगल नोटिस। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा 4 दिन पहले मुंगेर में दी गई मटन पार्टी को लेकर सियासी घमासान अब कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा है। जदयू ने अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को लीगल नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि सम्राट चौधरी ने इस मटन पार्टी को लेकर गलत आरोप लगाया है। 15 दिनों के अंदर उसका सबूत पेश करे वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जदयू के लीगल नोटिस में कहा गया कि सम्राट चौधरी ने अपने बयान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ऐसी पार्टी कराने का आरोप लगाया है, जबकि इस पार्टी का आयोजन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से किया गया था। ललन सिंह पहले भी ऐसी पार्टी देते रहे हैं और जब बीजेपी जदयू के साथ थी तो उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल होते रहते थे। तारापुर उपचुनाव के बाद भी ऐसी पार्टी हुई थी तो उसमें सम्राट चौधरी खुद भी शामिल हुए थे। इसके अलावा उसमें कहा गया कि बिहार में शराबबंदी लागू है। शराबबंदी कानून के तहत यह प्रावधान है कि अगर किसी को ये मालूम होता है कि कहीं शराब का सेवन किया जा रहा है तो उसे इसकी सूचना पुलिस या संबंधित विभाग के अधिकारियों को देना है। लेकिन सम्राट चौधरी ने ऐसी कोई सूचना सरकारी तंत्र को नहीं दी कि मुंगेर की मटन पार्टी में शराब परोसी जा रही है। जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। बिहार में जातीय गणना पर लगे अंतर्मी रोक हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बुधवार को टल गई। जस्टिस संजय करोल द्वारा जातिगत गणना मामले को देख रहे बेंच से खुद को अलग करने के चलते बुधवार को इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि बिहार सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि उनकी अपील को तुरंत सुना जाए, इसलिए नई बेंच का गठन करके आज यानी गुरुवार को ही मामले की सुनवाई की जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति दी है। हालांकि नई बेंच का गठन होने के बाद इस सुनवाई की तारीख तय होगी। दरभंगा के माधव ने देश में लहराया परचम। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूरे भारत में हासिल किया दूसरा स्थान। भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत दिलीप कुमार के पुत्र माधव मिश्रा ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा सीजीएल 2022 में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 36,000 रिक्त पदों की भर्ती के लिए एसएससी सीजीएल परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें दरभंगा के माधव ने दूसरा स्थान हासिल किया है। बहादुर प्रखंड के डराहर के माधव मिश्रा ने अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। उसे केंद्रीय सचिवालय सेवा दिल्ली में सहायक अनुभाग अधिकारी बनाया गया है। माधव मिश्रा ने सीजीएल एसएससी की परीक्षा में देश में दूसरा रैंक प्राप्त कर गाँव और जिले का नाम रोशन कर दिया है, जिससे उसके गाँव में खुशी का माहौल है। पिता दिलीप कुमार, माता कविता मिश्रा और दादा वाचस्पति मिश्रा ने बताया कि माधव मिश्रा शुरू से ही पढ़ाई में तेज रहा है। वहीं माधव मिश्रा ने अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हुए बताया कि कोई भी परीक्षा को पास करने के लिए पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों का हल करे, साथ ही प्रश्नों की प्रैक्टिस पर ध्यान देते रहे। बिहार सरकार ने मेडिकल छात्रों को दी है बड़ी राहत। निजी कॉलेज में एमबीबीएस के 585 सीटों पर सरकारी फीस पर नामांकन होगा। बिहार सरकार ने इस नए सत्र 2023-24 से मेडिकल शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। राज्य के सभी 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज व डीम्ड विश्वविद्यालय को आधे सीटों यानी 585 सीटों पर नामांकन व शैक्षणिक शुल्क सरकारी मेडिकल कॉलेज के समान ही लगेगा। ऐसे में इसमें दाखिला लेने वालों को 13 लाख सालाना फीस की जगह सिर्फ 40,800 रुपये पर नामांकन के लिए देना होगा और 22,700 रुपये सालाना शुल्क देना होगा। राज्य सरकार ने नामांकन शुल्क व सालाना फीस के अलावा सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अपनी ओपन सीट का फीस भी निर्धारित कर दिया है। नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों का शैक्षणिक शुल्क निर्धारित कर दिया है।
इसका संकल्प भी जारी कर दिया गया है। और में देखिए, राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए इसी हफ्ते से लिए जाएंगे आवेदन, परीक्षा अगस्त में संभव। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आवेदन इसी सप्ताह से शुरू होगा। छात्रों को कम से कम 1 माह का समय मिलेगा। परीक्षा अगस्त में संभावित है, रिजल्ट नवंबर में आ सकता है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग परीक्षाएं होगी। वहीं भाषा की परीक्षा कॉमन होगी, इसमें सभी को पास करना अनिवार्य है। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी, इसमें 30 अंक लाना जरूरी होगा। वहीं सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगी, इसमें 75 अंकों के प्रश्न भाषा से पूछे जाएंगे। वहीं 25 अंकों के प्रश्न अंग्रेजी के होंगे। दोनों को मिलाकर 30 अंक लाने हैं। 1,70,416 पदों के लिए विज्ञापन निकलेगा। सीटों की संख्या में बदलाव संभव है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने मध्य विद्यालय के लिए पद नहीं भेजे हैं। नई शिक्षक नियमावली का विरोध पड़ेगा भारी, नीतीश सरकार का आंदोलन करने वाले टीचर्स पर कार्रवाई का आदेश। बिहार में नई शिक्षक नियमावली के विरोध में टीचर्स आंदोलन पर उतरने वाले हैं। इससे पहले नीतीश सरकार सतर्क हो गई है। शिक्षक नियोजन नियमावली का विरोध करना शिक्षक को भारी पड़ सकता है। नीतीश सरकार ने नई नियमावली के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को चेतावनी दी है। अगर कोई भी शिक्षक आने वाले दिनों में नई नियुक्ति नियमावली का विरोध करता है तो उसके खिलाफ तुरंत ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के जरिए पता चला है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई भी शिक्षक या सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन या सरकार विरोधी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों के 66,104 शिक्षकों के लिए खुशखबरी, वेतन भुगतान के लिए 31 अरब से अधिक की राशि जारी। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड शिक्षक एवं पंचायत के 66,104 शिक्षकों के वेतन के लिए शिक्षा विभाग ने राशि जारी कर दी है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31.56 अरब रुपये स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने यह राशि 100% राज्य सरकार के मद से जारी की है। शिक्षा विभाग ने राशि खर्च करने की अनुमति भी जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी तरह के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कुल 3.23 लाख शिक्षकों का भुगतान करना होता है। इतने शिक्षकों में से 66,104 नगर, प्रखंड एवं पंचायत शिक्षकों का भुगतान राज्य सरकार की निधि से किया जाता है। शेष 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान ने हाल में उनके लिए वेतन अनुदान जारी किया है।